जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। हिंदी व्याकरण आज से स्टार्ट करें, जो सभी एग्जाम के लिए होगी। रीट हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर जो हाई कोर्ट की जो चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम है उसके लिए, सभी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा आगामी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसके लिए जो अपन संज्ञा आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर, और फोर्थ ग्रेड के मैंने पेपर सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आप अगर आपने नहीं देखे तो अभी जा करके देख सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो संज्ञा अपन स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अपन संज्ञा का अर्थ और परिभाषा समझते हैं। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। संज्ञा और जो संज्ञा होते हैं, यानी कि जितने भी ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण होते हैं, उनकी परिभाषा वो एग्जाम के अंदर नहीं पूछते हैं। केवल उदाहरण के माध्यम से आपको बताना होता है कि ये कौन से क्या संज्ञा है, क्या प्रकार है। ऐसे तरीके से, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। सम और जा के योग से बना है। किससे बना है? सम और जा दो शब्द मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाली। सम्यक ज्ञान कराने वाली को क्या कहते हैं? संज्ञा। ये अर्थ हो गया। परिभाषा की बात करते हैं तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम, अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के आदि के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल, ये इसके उदाहरण है दोस्तों। कमल, अनुराग, ये नाम का बोध करा रहा है, ये इनके नाम है। तो ये क्या हो गए? संज्ञा हो गए। अभी अपन चलते हैं नीचे, संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे साथियों? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इन एक एक करके इनको अपन समझते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह का अब आगे से आगे अपन पूरी जो हिंदी की व्याकरण है वो अपन क्लियर करेंगे, समझेंगे पूरी प्रतियोगिता की एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, प्राणी के नाम का, केवल नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुलाब, ये फूल होता है। फूल का नाम, केवल एक नाम का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं? गुलाब, यानी कि एक नाम का बोध करा रहा। रामायण, ये भी क्या है? एक नाम है। कामधेनु, ये क्या है? गाय, जो गाय की नस्लें होती है उसके अंदर ये नस्ल है, एक नाम है। और ये हिमालय भी क्या है? गंगा नाम है। ये सभी के सभी, जयपुर क्या है? स्थान का नाम है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी एक व्यक्ति, वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों? तो जो शब्द किसी जाति का अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान, प्राणियों की जाति का बोध कराते हैं। अभी हमने पहले बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, जिसके अंदर व्यक्ति का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है, इसके अंदर जाति आती है। जैसे अभी अपने गुलाब, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपन ने बात की थी, गुलाब क्या है? एक फूल है। लेकिन अब पूरी उनकी पूरी जाति का बात करते हैं। पूरी की पूरी जाति, यानी कि जो फूल होता है, फूल ही क्या है? जातिवाचक है। फिर फूल के अंदर उसको अपन भागों में बांटते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। यानी कि जिसके जाति, यानी कि अनेक रूप होते हैं, उसे जातिवाचक कहते हैं। जातियाँ होती है उसके अंदर। जैसे फूल हो गया, फूल क्या है? जातिवाचक है। और उसके अंदर गुलाब का फूल बोल दे तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। इस तरह से अपन यहाँ पे बात करते हैं, और आगे करते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, जैसे पहले हमने की थी कि कामधेनु क्या है? एक गाय की नस्ल है, यानी कि एक की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक। पूरी, जिसके अंदर पूरी नस्लें आ जाती है, वो गाय के अंदर सब कुछ प्रकार होते हैं, अलग अलग नस्लें होती है, तो वो हो गई उनकी जातियाँ हो गई, है ना। जैसे पुस्तक, अब पुस्तक हो गई। अगर केवल पुस्तक है, पुस्तक की बात करें तो वो जातिवाचक है। और अगर पुस्तक के अंदर किसी फेमस पुस्तक का नाम ले ले, तो जैसे रामायण की पुस्तक हो गई, महाभारत की, जो भी अलग अलग पुस्तकें होती है, उस पुस्तक, केवल पुस्तक का नाम का बोध कराए तो उसे व्यक्तिवाचक, और पूरी पुस्तक आ जाती है उसके अंदर तो वो हो गया जातिवाचक। जैसे लड़का कौन कौन, लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, वे लड़कों के अंदर उसके अगर लड़का का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, वरना वो हो गया, अगर लड़का केवल लड़का हो जाए तो वो हो गया जातिवाचक। जैसे नदी, क्या हो गया? नदी। अगर नदी पूरी, एक नदी का बोध हो
तो व्यक्तिवाचक। जैसे नदी का नाम आ जाए, जैसे गंगा नदी पहले आया था वो व्यक्तिवाचक हो गया, यमुना नदी आ गया वो भी व्यक्तिवाचक हो गया। यानी किसी नदी का नाम होता है, एक चीज़ का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, बस ये याद रखना। और उसके अंदर जाति मिल जाए यानी सभी उसके अंदर आ जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अपन ने बात की पर्वत, अब पर्वत के अंदर सभी प्रकार के पर्वत आ जाते हैं। कौन कौन से, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वतमाला है, ऐसे जो मतलब कि पर्वत के अंदर सब कुछ आ गए ना, तो वो हो गए जातिवाचक। और अगर एक ही बात करें तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। इस तरह से जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर ये जाति हो गई, मनुष्य के अंदर अलग अलग भाग बढ़ जाते हैं, तो हो गए नगर, नगर के अंदर भी अलग अलग भाग बढ़ जाते हैं। इस तरह से अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया जातिवाचक संज्ञा। दो प्रकार की होती है दोस्तों। जातिवाचक को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? द्रव्यवाचक यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। यानी पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। पदार्थवाचक संज्ञा वो होते हैं जिन वस्तुओं को मापा तोला जा सकता है, उन्हें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कैसे? जैसे सोना है, इनको मापते हैं, तोलते हैं, किलो के अंदर ऐसे तोलते हैं ना, उसे जो द्रव्यवाचक द्रव्य के रूप में हमें मिलते हैं। जैसे दूध है, पेट्रोल है, इत्यादि जो भी उस आइटम होते हैं हमारे पास, जो जिन्हें हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्य के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये तो बिल्कुल आसान तरीका, ये तो आपको याद हो जाएगा। फिर दूसरा समूहवाचक, समूह के रूप में हमें जो दिखाई देता है उसे हमें समूहवाचक। जैसे समूह होता है, जैसे सेना का समूह है हो गया, और चाबियों का गुच्छा हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया। कक्षा के अंदर सभी जो समूह के रूप में बैठते हैं बच्चे कक्षा के अंदर, तो वो क्या हो गया? समूह है, हो जाता है, झुंड हो गया। ये सभी क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लेते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। जो शब्द, अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, कार्य का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यानी कि गुण, जाति, जो मनुष्य है किसी की भी मान लो, उसकी गुण, जाति, दशा, भाव, दोष आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? एक क्या होती है ईमानदारी? ईमानदारी एक भाववाचक है। इसको अपन छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। इसे याद रखो आप। भाववाचक जिसके भाव अपन महसूस करते हैं। ईमानदारी को अपन ना तो छू सकते हैं ना देख सकते कि वो कैसी, उसकी ईमानदारी कैसी है ना, तो उसको क्या कहते हैं? भाववाचक। भूख, भूख हम ना छू सकते हैं ना देख सकते, केवल उसको अपन महसूस कर सकते। प्रार्थना को भी, और ये बुराई, ये सभी क्या होती है? भाववाचक होती है, जिनको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, केवल केवल और महसूस किया जा सकता। अब नीचे दिया गया विशेष भाववाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है वो अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। ये आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, और पीडीएफ के अंदर मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में होता है। अगर एक वचन में आपको कोई भी शब्द दिख जाए भाववाचक के अंदर, तो आपको उसको भाववाचक ही मानना है, वरना वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नीचे देखते हैं अपन, उसके अंदर उदाहरण भी दिया गया। जैसे ऊंचाइयाँ, ऊंचाइयाँ देखनी है तो हिमालय की देखो। इसमें ऊंचाइयाँ शब्द यानी कि ये बहुवचन ऊंचाइयाँ जातिवाचक संज्ञा का है, क्योंकि ये एक वचन नहीं है। अगर एक वचन होता तो ये हो जाएगा भाववाचक। एक वचन नहीं है, यह है बहुवचन, तो बहुवचन हो गया मतलब जातिवाचक हो गया। दूसरा उदाहरण है, सभी की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। इसमें प्रार्थनाएं भी क्या है? बहुवचन है, तो ये भी क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। नीचे हमारे पास आ रहा है अलग से नोट की, ये विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक का प्रयोग कैसे किए कर सकते हैं अपन? तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जयचंद दिया गया है रेखांकित पद के अंदर। तो जयचंद क्या है? एक क्या होता है? जयचंद एक नाम है। अगर अपन यहाँ पे देखते हैं कि व्यक्ति का नाम आ गया, तो ये अपन कर देंगे क्या? यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि जयचंद, अपन सोचते हैं कि जयचंद एक है तो अपन व्यक्तिवाचक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जयचंद जैसे अनेक लोगों की बात कर रहा। अगर यहाँ पे केवल एक जयचंद की बात करता तो अपन व्यक्तिवाचक हो जाता। जैसे यहाँ पे पूछता कि जयचंद जा रहा है, मतलब एक की बात करता तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक होता। लेकिन अनेक की बात कर रहा, अनेक कैसे? यहाँ पे अनेक मतलब ये बोल रहा है कि अनेक देश में अनेक जयचंद हो गए। यहाँ पे देखिए बहुवचन का बोध हो रहा है, तो बहुवचन का बोध हो रहा मतलब जातिवाचक
संज्ञा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। और नीचे दिया गया है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो दूसरा है नेताजी अब नहीं रहे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप, नेताजी अब नहीं रहे, इसका मतलब हो गया नेताजी, नेता नेता शब्द है वो जातिवाचक, नेता शब्द क्या है, जातिवाचक। लेकिन अपन किसकी बात करें, सिर्फ एक व्यक्ति, नेताजी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, नेताजी। यानी कि एक की बात करें, नेताजी अब नहीं रहेगी, किस विशेष एक व्यक्ति की बात करें जो अभी नहीं रहे, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। केवल एक की बात करते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, वरना जातिवाचक संज्ञा। जैसे नीचे दिया गया, महात्मा जी ने देश को आजाद स्वतंत्र कराया। क्या कराया, महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र कराया, मतलब कि महात्मा जी, महात्मा बहुत होते हैं, ये हो गया। केवल महात्मा शब्द पूछे आपको तो वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। और इस तरह से वाक्य दे दे, महात्मा जी ने देश को आजाद कराया, तो केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है उसके अंदर, किसकी, केवल और केवल एक व्यक्ति, महात्मा जी, यानी महात्मा गांधी जी ने, जो एक व्यक्ति है उसने क्या किया था, देश को आजाद करवाया था। इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, 5 तरीके से अपन इसमें पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर, प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है भाववाचक संज्ञा। यह 5 प्रकार की होती है, कितनी, 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। पहली है जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, किसके द्वारा, जातिवाचक संज्ञा के द्वारा बनाई जाती है। कैसे, महात्म्य, महात्मा होता है, महात्मा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, महात्म्य, यानी प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है। जैसे बच्चा, बच्चा होता है वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर उसको भाववाचक बनाना तो वो बचपन हो जाएगा, पन प्रत्यय लग जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, अगला है लड़कपन, क्या है, लड़का से बना है लड़कपन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा बन जाता है। पुरुष, पुरुष क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पुरुष, पुरुष के अंदर अगर पुरुष एक जाति होती है और उसके अंदर अलग अलग पार्ट बटे होते हैं, तो ये हो गया पुरुष जातिवाचक। लेकिन अगर उसको भाववाचक बनाना तो पुरुषत्व बन जाएगा, ये भाववाचक हो गया दोस्तों। अगला है सर्वनाम द्वारा कैसे बनता है, अहम, अहम होता है, अहम का क्या बन गया, अहंकार, ये सर्वनाम से बन गया भाववाचक संज्ञा है। अपनत्व है, ये सभी निजता, ममता, ये सभी क्या है। यहाँ से दोस्तों ये ममता वाला प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, अधीनस्थ बोर्ड ने तो बहुत ज़्यादा बार पूछा है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है तीसरा नंबर का, विशेषण के द्वारा जो भाववाचक संज्ञा वो कैसे बनता है, तो बूढ़ापा, यानी बूढ़ा होता है, बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बना, बूढ़ापा। ईमानदारी, ईमानदार होता है, विशेषण क्या होता है, ईमानदार, जैसे राम ईमानदार है, ये क्या हो गई, ईमानदार इसकी विशेषण है, विशेषताएं हैं, विशेषण है। तो विशेषण की भाववाचक बनाएंगे तो क्या होगा, ईमानदारी, आर्य प्रत्यय लगा के क्या बन जाएगा, ईमानदारी है, इसकी भाववाचक है। चोरी, चोरी भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा होती है, ये विशेषण से बनी हुई। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पुट होते हैं दोस्तों, आप इसको ज़रूर समझ लेना है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं फिर से कोशिश करूँगा। और अगर आप वीडियो भी फिर से रिपीट कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से मैंने अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की है। चौथा नंबर है दोस्तों, क्रिया के द्वारा कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे लिखावट, लिखावट क्या है, ये क्रिया से बनी हुई भाववाचक। जो लिख होता है, लिख ये धातु क्रिया होती है लिख, और उसको आवट प्रत्यय लगा कर क्या बन गया, लिखावट, भाववाचक संज्ञा बन गया। सजावट, सजावट भी क्या है, भाववाचक, चढ़ाई और बनावट, ये सभी क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा होती है। फिर 5 नंबर था अव्यय के द्वारा, जैसे निचाई, दूरी, तेजी, बहुतायत, ये सभी क्या है, अव्यय के द्वारा बनाए गए भाववाचक संज्ञा। यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पुट होते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप कर सकते। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, संज्ञा इतना ही है। यहाँ से लगभग, यहाँ से प्रश्न पूछे, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको अलग से जो फोटो ऐड की है पीडीएफ के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ये कुछ शब्द है, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न है वो देखने को मिल जाता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को तो कर दो लाइक, और चैनल को क्या करना है आपको, सब्सक्राइब। यहाँ पे आप देख सकते इसकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद के अपने हाथों से बनवाई है दोस्तों। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अब नेक्स्ट अपन सर्वनाम लेके आएंगे, और सभी सब्जेक्ट अपन धीरे धीरे यहाँ पे कवर करेंगे। मैं टीचर्स की व्यवस्था कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि अपन बोर्ड के ऊपर आकर के आपको समझाने की कोशिश करें। बस थोड़े दिन की बात हो रही है, फिर फुल अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करने का,
और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।